इंजरीज भी हील हो गई थी। जिसके बाद साटो सारे रिसर्चर्स को मारते हुए नेगाई तक पहुंचता है और उसे गन देकर वहां पर बचे बाकी रिसर्चर्स को मारने के लिए कहता है। लेकिन क्योंकि नेगाई एक पीसफुल एजेंट था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो साटो के सिखाने के बावजूद किसी भी रिसर्चर को नहीं मारता और खुद साटो पर ही अटैक करते हुए बाकी रिसर्चर्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। क्या हुआ मेरा भाई? साटो तो दोबारा जिंदा हो गया था, लेकिन अब साटो के जिंदा होने के साथ साथ उसने अपने अंदर की एक क्रिएचर बाहर निकाली थी जिसका नाम ब्लैक घूस था। ये क्रिएचर्स एजेंट्स के अलावा किसी को भी नजर नहीं आया करती थी और एजेंट की प्रोटेक्शन के लिए लड़ती थी। और यहाँ साटो ने अपने ब्लैक घूस से नेगाई के साथ साथ बाकी सर्वाइवर्स पर अटैक करवा दिया था। जिस अटैक से नेगाई अपने आप को बचा रहा था और अचानक ये करते करते अनकॉन्शियसली नेगाई भी अपनी ब्लैक घूस को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ नेगाई के डिफेंस के लिए अब नेगाई की क्रिएचर साटो के घोस्ट और साटो से लड़ रही थी, जिस दौरान नेगाई को वहाँ से भागने का टाइम मिल गया था। पर अब उस बिल्डिंग से निकलते निकलते दोबारा यहाँ पर साटो उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन साटो नेगाई को पकड़ने में अभी भी कामयाब ना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर नेगाई की क्रिएचर ने साटो को दोबारा वहाँ पर रोक दिया था। जिसके बाद इस इंसिडेंट की खबर सारे लोगों में फैल चुकी थी और यहाँ पर मीडिया के लोग आ गए थे। जिसके बाद हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये सारा प्लान साटो का था, जो कि उसने अपने एक और पार्टनर तनाका के साथ मिलकर बनाया था। वो तनाका को मीडिया के सामने लेकर आता है, जिसका मकसद ये था कि असल में वो लोगों पर गवर्नमेंट की असल सच्चाई लेकर आना चाहते थे। वो सबको बताना चाहता था कि किस तरह इस गवर्नमेंट के लोग एजेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया करते हैं। वो यहाँ सबको अपनी सच्चाई बताता है कि असल में वो भी एक एजेंट है और उसने अपने साथ ही एक दूसरे एजेंट को भी इससे पहले आजाद करवाया था, जिसका नाम तनाका था। और अब वो नेगाई को इन लोगों के चुंगल से छुड़वाने के लिए आया था। वो सबको अपनी बात पर यकीन दिलवाने के लिए एक फुटेज भी लेकर आया था, जिसमें वो लोग तनाका पर टॉर्चर कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। और ये सब कुछ दिखाने के बाद वो लोगों से कह रहा था, से भागकर बहुत दूर आ चुका था। और यहाँ पर अब उसकी मुलाकात एक ओल्ड वुमन से होती है, जो निकाय को अब अपने घर ले जाती है और निकाय वहाँ जाकर अब रेस्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें निकाय की सिस्टर को दिखाया जा रहा था, जिससे एक गार्ड निकाय का पता चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक उस गार्ड के ऊपर जो गार्ड निकाय के बारे में पूछ रही थी, एक ब्लैक घूस अटैक कर देता है, जिसके बारे में हमें पता चला था कि वो ब्लैक घूस तनाका का था। और तनाका हॉस्पिटल से बाहर बैठकर अपनी क्रिएचर को कंट्रोल कर उस गार्ड को मारना चाहता था, ताकि वो खुद निकाय की सिस्टर से निकाय का पता चला सके। पर इधर हमें रिवील होता है कि वो गार्ड भी असल में एक एजेंट ही थी और वो जल्दी से अपने ब्लैक घोस्ट को निकाल तनाका के ब्लैक घोस्ट के साथ लड़ती है। और क्योंकि तनाका हॉस्पिटल से बाहर बैठा हुआ था, इसलिए वो अपने ब्लैक घोस्ट को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। पर उसके वहाँ जाते ही वो देखता है कि उस वक्त उस गार्ड के इर्द गिर्द बहुत से और लोग थे, इसीलिए वो उस गार्ड को कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद अब हमें दोबारा टोसाकी को दिखाया जा रहा था, जो कि एजेंट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करता था। वो यहाँ मीडिया के लोगों से कह रहा था कि जो कुछ भी साटो ने मीडिया के सामने पेश किया है वो सब कुछ नकली है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो साटो के लगाए हुए हर इल्जाम से इनकार कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा अपनी गाय को दिखाया जा रहा था, जो कि उसी ओल्ड वुमन के घर पर था, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है, जिस हॉस्पिटल में पहले हमने उसकी सिस्टर को देखा। जिसके बाद वो वहाँ से अपनी सिस्टर को अपने साथ ओल्ड वुमन के घर पर ले आया था। और नेक्स्ट सीन में अब हम देख रहे थे कि निकाय अपने आप को ही ट्रेन कर रहा था सब लोगों से लड़ने के लिए और अपनी हिफाजत करने के लिए। और इसी के साथ साथ वो अपने अंदर की क्रिएचर यानी ब्लैक घोस्ट को भी कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा था। जिसके बाद अब दोबारा हमें साटो को दिखाया जाता है, जो कि सब लोगों को अब एक धमकी दे रहा था। वो कहता है कि अगर उनकी शर्तें ना मानी गई तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर को ही मार देंगे, जिनके अंडर एजेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो सीधा सीधा सब लोगों को उनसे जंग करने पर आमादा कर रहा था और साथ ही वो सभी एजेंट्स को भी ये मैसेज दे रहा था कि जितने भी एजेंट्स इंसानों से बचकर और छुपकर रह रहे हैं, वो भी उन लोगों के साथ मिलकर इस जंग में हिस्सा ले सकते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा लेबोरेटरी का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनको यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी पुलिस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई थी। और अचानक हम देखते हैं